हाँ भैया। कल कमलनाथ भाजपा में आ जाएगा तो वो सही हो जाएगा, ठीक वही है? चीज। या फिर टीएमसी का कोई नेता कांग्रेस में चला जाएगा तो वो सही हो जाएगा। तो पॉइंट इज दैट जनता चूतिया जनता का कटता है, ठीक है? तो यहाँ पे बिल्कुल जो पॉलिटिक्स चलती है ना रियल लाइफ में, वैसी पॉलिटिक्स आप सोशल मीडिया पे भी देखो। हेलो। पॉइंट यही है यहाँ पे। आप एक 10 दिन 15 दिन के लिए किसी से लड़ाई मत लड़ना कि मैं राजवीर का फॉलोअर हूँ, मैं रजत का हूँ, और तेरी माँ और तेरी बहन मत करना। भैया मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ। बस वही करो, वही करो, वही करो। दोनों को कमेंट में जाके समझाओ, भाई अच्छा कर रहा हो भाई, तुम मैं हमारे कह रहा हो। हूँ एक बार लड़के देखो ना, WWE और खेलो। नहीं, और तो मैं और इनको बोल देना प्लीज 22 तारीख से पहले मांड वाले ना करें, 22 तारीख के बाद में भाई वैसे भी कोई फॉलो आईपीएल नहीं चालू करेगा। होने दो। मैंने एक बार वो भी हाँ, पोस्ट मैं भी डाला बताऊं, था कि मैं एक आईपीएल चीज चालू होने तो फिर मैं से एक चीज लड़ते पता हैं है, दोनों लोग। सुनो भाई, मैं एक चीज ओपनली बोल रहा हूँ, अभी पब्लिक खाली है, लोगों के पास समय है, इनफैक्ट मतलब अगर आप साइड बाय साइड देखोगे तो मैं खुद अपनी बात कर रहा कि मैं अभी खाली हूँ। तो मैं से दो चूतियों को फॉलो कर रहा हूँ, दिन में 25 स्टोरी लगाते हैं, मैं खुद 2 स्टोरी से ज़्यादा नहीं लगाता, ठीक है? तो मैं ऐसे 2 लोगों को फॉलो कर रहा हूँ जो दिन भर 25-30 स्टोरी लगाते हैं और 10 बार लाइव जाते हैं, इतने नल्ले हैं। और उस लाइव को 2 लाख लोग देखते हैं। देश में बेरोजगारी की हालत देखो आप, ठीक है? उसके बाद आप समझो कि 10 दिन बाद जब आईपीएल स्टार्ट हो जाएगा तो मुझे रत्ती भर फर्क नहीं पड़ेगा कि ये चूतिए मर रहे हैं, किसी ने अपना हाथ पैर निकाल लिया, किसी ने किसको गोली मार दी, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मैं तो आईपीएल में हो जाऊंगा। तुम देख लेना, लिख के दे रहा हूँ, जिस दिन इनकी लाइव में 5,000 लोग हुए हैं ना, 2 लाख से, उस दिन ये लोग ये झगड़ा और लड़ाई बंद कर देंगे। और उसके बाद ये लोग आ जाएंगे रास्ते पे। सारी लड़ाई है रीच की, फॉलोअर्स की। तुम हाँ हाँ जी देखो, हाँ जी। मैं तुमको बताता हूँ, इस पूरे प्रकरण में 3 लोगों के 1 मिलियन फॉलोवर हो गए। पहला, जो कभी नहीं हो पाते, जिनको होने में कम से कम 3 साल लगता, मैं तुमको एग्जांपल दे देता हूँ। पहला वो रजत के। दूसरा, राजवीर को तो कोई जानता ही नहीं था, मैं तो पहली बार नाम सुना उसको, है कौन बंदा वो, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। दूसरा, उसके उसके भी 2 लाख से ज़्यादा फॉलोअर्स बढ़ गए, ठीक है? तीसरा, मैक्सटन के तो 41 फॉलोअर नहीं बढ़ते, उसके तो 1 मिलियन हो गए। तुम ये भैया देखो पहले। सबसे सेल्फ रिस्पेक्ट खोने वाले बंदा वही है। वो अब कोई क्या बोलूं भैया, फिर बोलेंगे छोड़ो। एक बात मुझे भाई वो बताओ। उसने वीडियो डिलीट नहीं करी यार जिसमें पुलिस को अटैक अरे कर रहा था। मेन भैया, वो जो है बंदा, वो मतलब चाटे खा के कह रहा है, एक बंदे के ऊपर कमेंट कर रहा था, ट्वीट किया उसने, अगर एक दो चाटे और मार ले 1.5-2 मिलियन हो जाएगा। अरे यार खतरनाक आदमी है, नहीं ठीक है, चलो। कुछ नहीं भैया, अभी वेब में आए हैं इंटरनेट के तो चल रहा देखो, है। अब वो उस अब टाइम वो बाद सेल्फ हट जाएंगे। रेस्पेक्ट से ऊपर उठ करके पर्सनल बेनिफिट्स पे चले गया है। जो वही, हाँ इंसान ये चीज है। जो इंसान सेल्फ रेस्पेक्ट से ऊपर उठ के अपने पर्सनल फायदे, अपनी निजी जीवन पे चले जाता है, उसको ये चाहिए होता है कि भाई सेल्फ रेस्पेक्ट गई भाड़ में, मुझे सिर्फ पैसा कमाना है। वो मैं इंसान की एक अलग अच्छा। कैटेगरी है। मैं तुमको उस मैं कैटेगरी में लोग गिना दूं, दीपक हम्म। कलाल, पुनीत सुपरस्टार, मैक्सटन को भी उसी कैटेगरी में आप गिन सकते हो अब। केसु भाई, हाँ हाँ, केसु बिल्कुल भाई, बिल्कुल। केसु भाई, इतना मेन, अरे मेन हाँ, उसमें जोगिंदर भी भाई चटाई इतनी, सॉरी वर्ड गलत यूज करा मैंने, वो मतलब कि अरे जो करो करो। जोगिंदर है, मैं उसको देख रहा था। वो बंदा, जो बंदा कभी एक टाइम पे एलविश यादव से, मतलब एलविश भाई से एक तरफा लड़ाई करता था रीच के लिए, वो बंदा अरे यार जोगिंदर की रैंडम। माँ की चूत छोड़ो, मेरी बात सुनो। देखो, अगर हाँ पोर्न बताओ। स्टार लोग है ना, अपने नंगी तस्वीरें बेच सकते हैं पैसे के लिए, तो अभी तो हाँ जी। यूट्यूबर्स भी तो इंसान ही है। जो जो पोर्न बिल्कुल वीडियोस में बिल्कुल। काम करते हैं वो भी इंसान है। जिन्होंने ओनली फैंस बना रखा वो भी इंसान है, यूट्यूबर्स भी हाँ इंसान है। जी। अगर किसी को हाँ पैसा मिलेगा और जब पता चल जाएगा ना, जमीर से मैटर ज्यादा मैटर कर जमीर से ज्यादा पैसा कर रहा है किसी के, वो कुछ भी कर सकता है। हाँ। तो वो इतना ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं कि ये इसने ऐसा देखो, क्यों कर मैं दिया। आपको एक बात बताता हूँ, ये होता किसके साथ है वीर भाई। जो हाँ भैया। इंसान एक मिडिल क्लास फैमिली में बिलोंग करता है और उसको पता है सेल्फ रेस्पेक्ट की वैल्यू क्या होती है, हाँ जी। वो इंसान कभी ये गलती नहीं करेगा। जो इंसान बिल्कुल जीरो से उठ के आया होगा ना, जीरो से, जिसने जिंदगी में कुछ नहीं देखा, जिसके लिए पैसा ही सब कुछ है, वो इंसान हम्म। ये करता है। और जाके आप मैक्सवेल की हिस्ट्री पढ़ लेना, वो खुद अब ये चीज़ बोल चुका है अपने मुंह से कि भाई मैं तो बहुत ही ऐसी जगह से हूँ जहाँ मैं ज़ीरो था, वहाँ से मैंने हम्म। यूट्यूबर बनने का पूरा सफ़र अपना कैसे कैसे तय किया, उसने खुद बताया। वो जो मुझे लगता है कि मैक्सटन एक अकेला बंदा है जिसने अपनी ज़िंदगी में, वो जो ज़िंदगी को भुला कर जिया तो क्या जिया वाला जो बच्चा, उससे ज़्यादा स्ट्रगल किया है, ठीक है? तो अनन्या पांडे से ज्यादा। हाँ, तो भाई वो अभी आगे चल के भी, अगर वो, अब तो अभी तो सिर्फ थप्पड़ खाया था, अगर उसके मुंह पे 10-12 लात पड़े ना और उसके बाद उसके 10-20-30 के फॉलोअर्स बढ़ जाएं, तो भी वो जाके हाथ मिला के गले मिल लगा, मुझे बिल्कुल आश्चर्य नहीं होगा।
इस चीज़ पे। बिल्कुल। हालाँकि मैंने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतना लाइटली हो जाएगा। मुझे लगा था थोड़ा दिन लगेगा, लेकिन नहीं ठीक भी, है भाई सब। और रैंडम भाई अभिषेक भाई पे वो सवाल उठा रहा था, वो कह रहा है अभिषेक भाई ने ये किया, मुझे भड़का दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। और तू भड़क गया। तेरा तेरा और वो आईक्यू लेवल भड़के क्या है? वही तो। और नहीं नहीं, तेरा अभिषेक आईक्यू भाई, लेवल क्या है? अरे वही मैं कह रहा हूँ। आज मैं अभी मैं एल्विस को फोन करके बोल दूं, एल्विस भाई तुम तो क्या कहते हैं, कुछ ये सॉरी वॉरी मत बोलो, तुम तो सबको गालियां बको। हाँ एल्विस जी। बक देगा? या आप बताओ पंडित जी, मैं आपसे आप, पूछता हूँ, मैं आपको बोलूँ कि तुम तो क्या कहते हैं इस्लाम के अगेंस्ट ट्वीट डाल दो, कुछ नहीं होगा, हाँ जी, तो तुम डाल दोगे? बिल्कुल। नहीं नहीं, तुम्हारी बिल्कुल बुद्धि है नहीं। ना, तुम्हारी समझ है हाँ, ना कि भाई दिमाग ये होना चीज चाहिए। गलत है, ये चीज नहीं करनी। हाँ जी। एक्स वाई जेड कुछ भी, मैंने इस्लाम का ही नहीं, मतलब कुछ भी कह रहा हूँ कि मैं तुमसे कह दूं कि मोदी के अगेंस्ट डाल दो, तो ये हाँ आपकी जी। समझ है। अब तुम और वो हमारी मैक्सवेल भाई को कोई आइडियोलॉजी ने है ना भड़काया, कि वो भड़क गए, क्या बच्चे पसंद है हो। क्या नहीं पसंद। हाँ जी। सम्राट भाई, मेरा आपसे एक सवाल है। पूछो भाई। ये ये जैसे आपने देखा अभी एलविस भाई और रैंडम सेना की कंट्रोवर्सी जो हुई, हम्म, उसमें मैंने आपके भी ट्वीट देखे, आपका कोई एक सिंगल ट्वीट नहीं था किसी के पक्ष में, बिल्कुल लेकिन रैंडम सेना की तरफ से किसी ने कुछ नहीं बोला आपको। बिल्कुल। और एलविस आर्मी हो गई, चाहे एक कोई थेरवानी करके है, मैंने आप हम्म, ही के ट्वीट में देखा था तो उसको, आप उनका नाम भी डायरेक्ट मत लो, आप ही को आप तो इनडायरेक्ट इनडायरेक्टली बोलो। डायरेक्ट नाम भी मत आपको लो, वो मैं। टारगेट कर रहा था। हाँ, मुझे लिटरली बहुत हंसी आ रहा था कि जो बंदा अब किसी आप, के बारे में अच्छा एक वर्ड तक नहीं बोला, उस इंसान को लोग टारगेट तक कर रहे अच्छा थे इस आशीष जी, कंट्रोवर्सी में। मैं हाँ एक आपको भैया। बहुत सिंपल लॉजिक से समझाता हूँ। अब आपने जिनका नाम लिया, पहले मैं उनको बहुत हाइप देता था, एक दिन लक्ष्य ने आके मुझे समझाया, बहुत अच्छे से समझाया कि सम्राट तुम ही क्यों इनका नाम लेके इनको इतना वो कर रहे हो, सीरियसली ये कोई नहीं है। तो मेरी गलती रही कि मैंने उन्हें बहुत कुछ मान लिया या उनका नाम भी ले लिया। अब आप रही बात, मैं आपको बहुत सीरीज पैटर्न से समझाता हूँ। एक टाइम पे ये चल रहा था, फुकरा वर्सेस एल्विश वाला लफड़ा चल रहा था, ये बिग बॉस में थे। मैंने दोनों के ना सपोर्ट में कभी कोई ट्वीट किया, ना अगेंस्ट में कभी कोई ट्वीट किया। मुझे मतलब ही नहीं था कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, दोनों मेरे दोस्त थे। बाद में फुकरा से भी मेरी बात हो रही है, एल्विस से भी बात हो रही है, और बहुत अच्छी बात है। अब लोग मुझे बोलते हैं तो पॉलिटिकली करेक्ट हो। अब इस जगह पे एक बात बताइए, जब एल्विश के ऊपर एलिगेशन लगा, ये वाला सांप वाला, तब किसी यूट्यूबर ने क्यों नहीं बोला? मैक्सिमम आप शायद दो चार के अलावा आपको किसी का और को कंटेंट नहीं दिखेगा। ऐसा तो नहीं है एलविश के नाम पे मुझे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आ गए उस वीडियो में, या कुछ हो गया हो, या मेरे फॉलोअर बहुत ज़्यादा बढ़ गए। नहीं, मैंने इसलिए बोला क्योंकि उस जगह पे लीगली वो लीगली जो भी हो, खैर उस जगह पे मुझे ऐसा लगा कि उसके साथ मीडिया ट्रायल हो रहा है, मैंने बोला। बाकियों ने क्यों नहीं बोला, उसके दोस्तों ने क्यों नहीं बोला? उसका रीज़न ये था कि अगर वो कुछ भी बोलते तो उनके ऊपर लीगल एक्शन हो सकते थे, ये एक नॉर्मल बात थी। लेकिन ये बात उन चार चूतियों को समझ में नहीं आएगी जिनका सुबह शाम काम ही ये है कि वो उसके नाम पे रीट्वीट ले लें। मतलब आप जिनका नाम ले रहे हो, आप एक बार उनके अकाउंट पे जाओ और उनसे बोलो, सिर्फ अपनी फोटो डाल दो, सिर्फ नॉर्मल फोटो डाल दो, और तुम्हारे ट्विटर पे जितने एक हैशटैग की वजह से लाइक हैं, उससे 50% लाइक भी तुम ले आओ, तो मैं मान जाऊंगा कि तुमने हाँ जीवन में कुछ किया। आज आप मुझे बताओ, मैं सबसे, जितने लोग स्पेस में बैठे हैं 200 300 500, मैं सबसे पूछता हूँ, आज अगर मैं रैंडम सेना के सपोर्ट में वीडियो बना दूं, तो क्या मेरे 50,000 फॉलोअर नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे, रैंडम शेयर एग्जैक्टली करेगा, बढ़ता उसकी है। ऑडियंस है। अगर आज मैं एलविश के सपोर्ट में वीडियो बना दूं, क्या मेरे 50,000 नहीं बढ़ेंगे? बिल्कुल बढ़ेंगे, उसकी भी ऑडियंस है। लेकिन ये मेरा माइंडसेट है ना भाई, मैं मैक्सन नहीं हूँ, या मैं कोई और नहीं हूँ। सॉरी, मैक्सन को मैं अकेला टारगेट नहीं कर रहा, मैं वो नहीं हूँ ना यार, कि यहाँ पे आके मैं किसी एक का सपोर्ट दे के सिर्फ फॉलोअर के लिए ये बात कर लूँ कि नहीं, यही नहीं है ना ईमान धर्म, जिसकी बात अभी केशु भाई कर रहे थे। एक वो इंसान के अंदर होता है, एक अपने अंदर भी शर्म होती है कि नहीं भाई, अगर मैं इसका कर दूंगा या उसका कर दूंगा सिर्फ फॉलोअर के लालच में, तो कल को अगर मेरा इससे आमना सामना हुआ तो मैं अपनी निगाहें नहीं मिला पाऊंगा। ये मेरा मन में विचार है, और और ये मेरे भैया, ख्याल से बहुत लोगों के मन में ऐसा विचार होता होगा। भैया सम्राट पता है, भाई, इस या एक पूरे जन्म, डिबेट जैसे में, हाँ एक मिनट भाई जैसे सम्राट मुझे भाई, ये कौन, ठीक है भैया। आशीष भाई एक सेकंड ना, मुझे बस एक लाइन बोलनी है। मुझे बहुत अजीब लगा जब आपने ये आपने सब बताना स्टार्ट किया। आपकी पहली लाइन ये थी कि मुझे लक्ष्य ने कॉल करके समझाया। आप हम्म, श्योर हो इस चीज़ पे? नहीं नहीं, उसने स्पेस में बोला था। ओके, मतलब लक्ष्य ने समझाया था आपको ये चीज़? ये चीज मेरी यस, गलती है केशु मुझे भाई, लगता मैं है मान। पिछले 2-3 साल में हम्म, अगर कोई बहुत ज़्यादा मैच्योर हुआ है, तो लक्ष्य चौधरी हुआ है, और बिल्कुल। अगर कोई बहुत ज़्यादा चूतिया हुआ है, तो सौरभ जोशी हुआ है। आपको ऐसा नहीं लगता?
सौरभ जोशी कहाँ से बीच में आ गया अरे भाई? मैं एक जनरल बात भैया बता रहा हूँ। भाई हेलो, हाँ, मेरी बात सुनो। इस हाँ, पूरे मैटर में ना लक्ष्य चौधरी फॉलोअर्स वो सब्सक्राइबर बटोर सकता था, पर सबसे न्यूट्रल बंदा रहा है ना, तो वो लक्ष्य चौधरी है अरे तो अभी के टाइम पे। नहीं तो सब, बट मैं कह रहा हूँ क्या वही अकेला? आप, मैं भैया कह रहा हूँ आप कर लो। भैया मुझे भैया जहाँ तक लगा हाँ? मुझे जहाँ तक लगा कि अगर सम्राट भैया भी अगर वीडियो बना चुके थे इस कंट्रोवर्सी में, किसी एक का साथ दे दिए होते तो इनके फॉलोअर आज बहुत अरे मेरा, हाई होते। दोनों ने नाम लिया है। मेरा बिल्कुल लक्ष्य बिल्कुल, लक्ष्य कह रहा हूँ, सॉरी, सम्राट भाई भी कर सकते थे, बट लक्ष्य मेरा तो चौधरी दोनों ने ने कर नाम सकता लिया था वो है। भी। मेरा एलविश ने भी नाम लिया, मेरा रैंडम ने भी नाम लिया वीडियोस में। तो क्या कर दूं मैं? हाँ हाँ भाई, इसके फॉलोअर ज्यादा बढ़ रहे हैं, इसकी आज पब्लिक ज्यादा है। अरे नहीं होता है यार ये सब, जो सच है और सच है। बिल्कुल बिल्कुल सम्राट और भाई, सेल्फ लेकिन रिस्पेक्ट के साथ ही लेकिन होगा ना। भैया हम्म, लेकिन भैया मेरा एक सवाल है, जैसे आपको बुरा नहीं लगा कि आप किसी का साइड नहीं थे लेकिन फिर भी आपको गालियां पड़ रही हैं, भाई भाई देखो क्यों बुरा, वो भी मेरे लिए ये, मेरे किसी एक लिए ये इंसान को। मेरे लिए ये दुनिया बहुत भैया छोटी है ना भाई। मेरे आज ही लिए फिर के तो भी ये अब कुछ मान लो, सम्राट छोटे भाई। ये मोटे जो है केशु है, एक मैं आपको एग्जांपल से बताता हूँ, ये केशु है। अब यहाँ पे ये ज्वाइन है तो लोगों को लग रहा होगा ये ट्विटर का बंदा है या नॉर्मली मेरा दोस्त है। अब केशु के साथ मेरी लाखों की डीलें हुई हैं, लाखों की। मैं अगर अपने फोन पे की हिस्ट्री दिखा दूंगा तो केशु को मैंने इतना पैसा डाला, मतलब काम किया उसने, ऐसा नहीं कह रहा कि फ्री में डाला, ठीक है। तो ये चीजें पब्लिक में नहीं है ना, तो ये बैक एंड से है। अब केशु भैया जैसा स्टेज में आके बैठ जाता वो एक अलग बात है, लेकिन हमारा बैक एंड, अब वीर जो है, वीर ने मुझे लाखों का काम दिया, लेकिन ये चीज चलो वीर का तो पब्लिक है कि हमारे दोस्त यहाँ मिले हैं, केशु से तो मैं आज तक मिला भी नहीं। तो पॉइंट इज दैट ये जो लोग मेरे को टारगेट करते हैं ना, ये मेरे लिए मैटर ही नहीं करते भाई, भैया क्योंकि हाँ भैया एक बात बता दो। मुझे मैं तो जहाँ आप आशीष भाई एक मिनट, भैया आपको पता ना मैं 2-3 महीने से वीडियो नहीं डाल रहा, मेरे सर्जरी वर्जरी हो रखी थी, मैं 3 महीने से चैनल ही छोड़ दिया, मस्ती कर रहा था मैं जिंदगी में। हम्म, मुझे आके बोल रहा है कि मादर चोद तू वीडियो क्यों नहीं डाल रहा। एक बंदा आया भाई, अभी मैं चैट पे डालूंगा। मैं कहा भाई किस पे डालनी थी वीडियो आप बताओ। तो उसने नाम लिया, एक कैरेक्टर का नाम लिया, बोला इसको सपोर्ट करो और उसको मत, उसके खिलाफ बना। तो मैंने कहा भाई ऐसा करो आप कुछ लिख के दो पॉइंट पॉइंट, मैं एक शॉर्ट वीडियो बना देता हूँ और आप अपलोड कर देना। तो भाई उसने बोला कि तुझे समझ में नहीं आ रहा क्या क्या हो रहा। मैं कहा भोसड़ी के बता तो सही क्या बोलना है। तू आगे किसी को बोल रहा है कि तू देख तो सही, उस बंदे ने 3 महीने से वीडियो तक नहीं डाला, मजे कर रहा है, चैनल है ही नहीं भाई मेरा। तो मैं तो बोल दिया, भोसड़ी को चैनल ही नहीं है, पासवर्ड भूल चुका हूँ, मम्मी कसम अमित के पास लॉगिन है मेरा। अरे वो भाई ऐसी कल्ट ऑडियंस पे ऐसी चिढ़ आती है ना मुझे। अरे यार तुमने ये क्यों नहीं बोला, तुमने ये पोस्ट क्यों लाइक कर दी तुमने, अरे भाई इंटरनेट को इंटरनेट रहने दो यार। आज ही आज ही एक रिप्लाई करके 360 गालियां सुनी है आपने कल्ट ऑडियंस पे। कैसी? आज ही आपने एक रिप्लाई किया है अभी थोड़ी देर पहले जिसपे आपको आवाज, सम्राट भाई आपसे एक क्वेश्चन है। आवाज चली गई तुम्हारी केशु भाई। हाँ राठौर हेलो जी, सम्राट भाई, सॉरी आपसे सॉरी। एक क्वेश्चन है, पूछ सकता हूँ क्या? पूछो भाई पूछो। ये जो आने वाली जनरेशन है, आप तो चलो मेरी उम्र के हो, एज के हो, कोई दिक्कत नहीं है। जो अभी निभा निभी आ रहे हैं, वो चूतिया है क्या? जो न्यू अरे यार जनरेशन है। ऐसा, ऐसा नहीं है भाई, ऐसे बहुत से लोग हैं जो नहीं नहीं इंटरनेट नहीं नहीं, चलाते। सुनो सुनो सुनो, मेरी बात सुनो पहले, पहले हम्म, मेरा क्वेश्चन सुनो। हम्म, क्योंकि अब जैसे कोई भी कंट्रोवर्सी होती है, कोई 1 मिनट में, वो रजत दलाल है, वो थोड़ी हम्म, सी चूतियापंती करके चला गया, उसके एक हम्म। मिलियन फॉलोअर्स करा गए, मतलब वो, मतलब कोई काम देखो धंधा, कोई मैं अच्छी चीज, कोई कंटेंट देखे, कुछ अच्छी चीज देखे, कुछ भी नहीं देखते, बस ऐसे ही मैं फालतू में एक फॉलो कर आपको, रहे, एक मतलब। आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। मेरी एक भतीजी है, ठीक है। हाँ ब्रो। उसके फादर फादर अभी डेथ की है, ठीक है, हाँ। 6 महीने पहले। वो लड़की काफ़ी, मतलब ज़्यादा बड़ी नहीं, काफ़ी छोटी है, बच्ची है। वो 15 साल 16 साल की होगी। वो मेरा वीडियो देखती है, वो थगेश का देखती है, वो ट्रिगर्ड का देखती है, सबका वीडियो देखती है। और उसके बाद वो अपनी तैयारी में लग जाती है, उसे शायद नीट वगैरह करना है, कोचिंग जाएगी, पढ़ाएगी, एजुकेशन करेगी अपना। और कोई इसी मैटर में नहीं, कभी भी उसे लगता है तो वो मुझे फ़ोन करके बोल देती है, पूछ लेती है, गॉसिप कर लेती है कि ये कैसा चल रहा है, वो कैसा चल रहा है। लेकिन मुझे पता है वो अपना करियर को लेके सीरियस है। अब अगर वही लड़की, वही बच्ची अपना सारा 100% इसी जगह लगाने लगे कि रजत दलाल ने कितनी ताकत से पीटा,
मैक्सन ने कौन कौन सी जगह कैमरे सेट किए थे। तो भाई मुझे उसे समझाने में, वो जैसे समझे, प्यार से, प्रेम से, डांट से, मार से, मुझे समझाने में शर्म नहीं आएगी। तो इस जनरेशन की जो बात कर रहे हैं ना, उनके जो गार्जियंस हैं, गाइडेंस हैं, फादर है, मदर है, अगर वो अपने बेटे में झापड़ नहीं मार पा रहे ना इस बात पे कि चूतिए, तू इंटरनेट पे बैठ के एक क्रिएटर को डिफेंड कर रहा है पढ़ाई करने की उम्र में, तो इसमें गलती उस बच्चे से ज़्यादा उसके माँ बाप की है, ये मैं मानता हूँ। तो ये जनरेशन की आप बात कर रहे हैं, जनरेशन की तो गलती है ही, और इनसे दुगनी गलती इनके माँ बाप की है, जिन्होंने फ़ोन दिला दिया ऑनलाइन पढ़ाई के नाम पे, और ये जो कर रहे हैं उस पर एक बार भी मॉनिटर नहीं कर रहे कि बच्चे कर क्या रहा है। तो हाँ ये भाई, सिंपल तो सा आंसर है इस पे मेरा। मैं आपको बस यही बोल रहा था, जो भी अभी ये ट्विटर पे जो डिस्कशन कर रहे हैं, पता नहीं किसकी किसकी आर्मी बनी हुई है, किसकी क्या नहीं, मेरे को कुछ पता नहीं है, लेकिन सभी वो 20 साल से नीचे उनकी अभी एज है कुछ करने की, पढ़ाई लिखाई कुछ कर ले, लेकिन वो बंदे सब पता नहीं नहीं नहीं, किसको वो बाप नहीं बना के होगा बैठे ना, हैं। वो नहीं होगा। सम्राट भाई के अगेंस्ट में एक व्यक्ति ने ट्वीट डाल दिया, तो मुझे उसको जाके रीट्वीट करना और मुझे सेटिस्फेक्शन लेना, मुझे कमेंट में जाके लिखना सम्राट एमसी, सम्राट बीसी, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा, और अच्छी बात है नहीं, यार ये तुम्हें तो मिल गलत रहा है है। ना, ये तो गलत है अरे ना, मिले, सम्राट अरे नहीं। ठीक है भाई, मैं क्या, मैं उसका बाप थोड़ी ना, मैं समझाऊं, मैं यही, मैं तो फिर भी आदरणीय उस बच्चे को, अगर वो मुझसे कंसल्ट करेगा मैं उसे यही समझाऊंगा, भाई पढ़ ले, ये सम्राट एमसी बीसी करने से घर नहीं चलता, नहीं, इस पढ़ ले। हिसाब से तो इंडिया विश्व गुरु बनने की जगह बहुत ही बर्बादी की तरफ चल आप रहा है। मैंने तो ये बिल्कुल चल रहा, अभी 10 गलत साल चल पहले तो गलत दिख पढ़ा, गलत रहा तो है। क्या गलत मेरा गलत दिमाग भाई खराब हो भाई गया। भाई 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 प्लीज 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 मैं कुछ बोलना चाहता हूँ, प्लीज मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। विश्व गुरु ऐसे गांडू नहीं बनाते, ठीक है? विश्व गुरु हाँ, ऐसे वो गांडू भी नहीं बात सही है, बनाते। ब्रदर भाई ब्रदर आपकी तुम वो भी बात सही है, कहीं ना भाई कहीं तुम सही सुनो बात मेरी बात, ठीक है? आज मेरे गांव में, मैं अपने गांव का एग्जांपल लेके देता हूँ। मेरे गांव में मेरी एज के सारे लौंडे ना गुटखा खाते हैं, जुआ खेलते हैं और शाम को दारू पीते हैं, ठीक है? तो वो मेरे गांव का कुछ नहीं करेंगे, मुझे ही करना पड़ेगा, मुझे ही सरपंच बनना पड़ेगा, वो मुझे पता है, ठीक है? सब अपना अपना देखो कि वो ये कर वो कर, ऐसा कुछ नहीं होता भाई। ऐसा होता ना कि बिल्कुल पचास ब्रदर, चूतिया ब्रदर आपकी चूतियापंती, बात हाँ सही है, 50 बिल्कुल। चूतिया चूतियापंती कर रहे हैं ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरी दुनिया कर रही है। जो एक एक बात लेकिन समझो, बंदर वीर चौधरी भाई, बंदर मैं होता है आपकी ना। एक थोड़ी सी बात काट दूं। बोलो। हाँ, तो पता है क्या है कि जैसे अपने गांव में आप अपने गांव के सरपंच हो, तो मान लिया कि आप सरपंच हो, फिर भी अपने गांव में जैसे जो न्यू जनरेशन हम्म है, कहीं ना कहीं हम देखते हैं कि यार ये जनरेशन खराब हो नहीं रही है, होती भाई, भाई गुटखा खा एक रही है, बात, एक तो मिनट मतलब राठौड़ मन साहब, में तो होता है ना यार, कहीं ना कहीं। राठौड़ साहब आप बहुत बहुत एक गलत फहमी में जी रहे हो। आपको कुछ चीजें बताता हूँ। जो भी जनरेशन नहीं आती ना, वो अपडेटेड आती है। आप कितना भी जैन जी को चूतिया बोलो, जैन जी हमसे स्मार्ट है, ठीक है? मैं अपने माँ बाप वाली बात बोल रहा हूँ, बहुत समझदार है, बट उनसे हम सीख के आए हैं। जो नई जनरेशन है ना, वो क्रीम है। जो क्रीम ऑडियंस है ना, जो नई जनरेशन है, वो बहुत आगे कर रही है लाइफ में, बहुत बहुत तगड़ा कर रही है। 16 16 17 17 साल के लौंडे है ना, 100 100 करोड़ की कंपनियां बना चुके हैं इंडिया में। रिसर्च करो, पता करो, उनके बारे में भी देखो, ठीक है? 22 22 23 23 साल के लोंडों की यूनिकॉर्न में बातें चल रही है कि भाई मैं अपनी कंपनी को यूनिकॉर्न बनाऊंगा। उनके बारे में बात करो, इन चूतिया पट्टे में बात मत करो कि ये जनरेशन भाई अच्छी है। भाई कितनी भीड़ है इंडिया में, पता है कितना कंपटीशन है? सारी साहब बन गए तो मजदूर कौन बनेगा? सारी मजदूर बन गए तो वहां पे भीख कौन मांगेगा? सारी भीख मांगने लगे तो भीख कौन देगा? सारी समझदार बन गए तो चूतिया किसको बोलोगे? सारी चूतिया बन गए तो समझदार किसको बोलोगे? तो ऐसा मत बोलो कि विश्व गुरु नहीं बन सकता, ये नहीं बन चुका है, बनना था वो बन चुका है। जो बोलते हैं ना कि देश किसी को बोलता है कि नौकरी नहीं मिलती, भोसड़ी को नौकरी की ऐसी थोड़ी मिलती है। ऐसी थोड़ी मिलती है कि तुम आगे पढ़ाई कर ली, नौकरी मिल गई, तुम विश्व गुरु। बस हाँ भाई यही बात हाँ। बोल रहा था, यही तो बात जो बोल रहा था, मैं जो तो जो सम्राट बेरोजगार भैया है तो ना, समझाते भी बेरोजगार हैं, भाई ब्रदर। सम्राट भैया तो समझाते भी हैं ऐसे लोगों को। मेरा क्या हिसाब है पता है? मेरे छोटे भाई के लिए अच्छा है। चार चूते मेरे छोटे भाई की एज के लोंडे चूतियापंती करे, खुश हूं, उसका कंपटीशन खत्म। इतना हूं मैं, इतना नीच इंसान हूं, पता है? हंसता हूं मैं लोगों पे। भाई तुम्हें लग रहा होगा कि हाँ, दो चार जो अच्छे बंदे जिनसे बात होती है डीएम में, उनको मैं बोलता हूँ भाई ऐसा मत कर, मैं कसम से बोल देता डीएम में, मैं अपना नंबर दे देता। बट जब मैं किसी को देखता हूँ कोई मुझे गाली दे रहा, मैं आई एम द मैंने ऐसे ऐसे कर रखा है कि लोगों को ट्रिगर्ड कर दिया। गालियां बकता रहे जानबूझ के। मैंने उसको डीएम में कुछ बोल दिया, वो 4 दिन तक मेरे स्क्रीनशॉट लेके घूम रहा, मुझे अच्छा लग रहा है। वो अपने माँ बाप के साथ गलत कर रहा, देश के साथ कोई गलत नहीं कर सकता। कानून है, सब कुछ है, ठीक है? कोई सोसाइटी का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपको लग रहा होगा कि 4 जने इकट्ठे होकर किसी सोसाइटी को, किसी धर्म को, किसी जाति को बदनाम कर सकते, नहीं, उसके लिए बहुत बड़ा अमाउंट नहीं लगता है, नहीं बहुत। नहीं हाँ भाई, धर्म को तो अपने इस ये जो हिंदू धर्म है ना, सनातन,
इसको तो कोई कुछ अरे भी नहीं कर बात सकता, बात मैं ऐसे तुम्हें एक चूतिए एक, बहुत एक आए हैं। टॉपिक दे रहा हूँ भाई, मैं ऐसे ऐसे मतलब हिंदू मुस्लिम यहाँ पे तो आई नहीं, मैं बात एक जनरेशन की कर रहा हूँ, बात एक कैटेगरी की कर रहा हूँ। आप जिस चीज की बात कर रहे हो सच समझो चीज को, कि चूतिया बड़े बड़े मैं जनरेशन मजा में आ रहा यही है। बोल रहा हूँ। और अभी अभी ऐसे है कि जैसे ही है ना, वहां पे गाले वाले चल रही थी, वहां पे हम वो कंट्रोवर्शियल बात कर रहे सारे सुन रहे थे। तुम अभी 5 मिनट सम्राट भैया को बोल दो कि एक जियो पॉलिटिक्स का कोई टॉपिक उठा लो कि यहाँ पे क्या चल रहा है, कोई फाइनेंस की बात उठा लो भाई, कोई धंधे की बात उठा लो, यहाँ पे कितने जने रह जाएंगे? ठीक है, जो रह जाएंगे वो बच गए, वो अपना काम धंधा करे। भाई तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पे जो ट्विटर पे आते हैं, सीरियसली भाई ऐसे ऐसे लोग हैं, मैं क्रिएटर्स को जानता हूँ, ट्वीट करने के बाद में म्यूट करते हैं नोटिफिकेशन, पोस्ट करने के बाद में डिलीट करते हैं ट्विटर, ऐसे बंदे हैं। ठीक है, तो जो चूते हैं वो रहेंगे, उनका कोई इलाज नहीं है। पर जनरेशन से इसको कुछ घंटा फर्क नहीं पड़ने वाला भाई। जब भी जो नई नई जनरेशन आती है वो अपडेटेड वर्जन ही आती है। आज मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं अपने बाप से शाना हूं, लेकिन मैंने अपने बाप से जो सीखा है ना वो मुझे याद है, उनके उनके कारण आया, उसके आगे ही हूं मैं। उस वैसे ही मेरी औलाद आएगी ना तो आगे अपडेटेड ही आएगी, तो चूतिया नहीं आएगी। हमें लगता है जैसे हमारे घर वालों को लगता था कि फोन चला रहे हैं, पागल हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, सबके घर वालों को लगता था। लेकिन हम में से कुछ लोग फोन चला के सक्सेसफुल हुए। ठीक है, बट अब हाँ जो लोग उन लोगों के पास भी फोन है, कोई उनको नहीं पता फ्रीलांसिंग क्या होती है, कितने सारे यूट्यूबर बनाते हैं, उनको नहीं पता कि फोटो एडिटिंग से भी काम चल सकता है, उनको नहीं पता वीडियो एडिटिंग से भी काम चल सकता। सबसे बेसिक चीज है जो इंसान गंवार से गंवार हो सकता है, वो प्रीमियर प्रो सीख सकता, फोटोशॉप सीख सकता, वो नहीं सीख सकता। चलो उसमें पैसा लगता, काइन मास्टर सीख लो बहन चोदो। ठीक, नहीं करना भाई, नहीं उनको नहीं वो करना। चीज तो अलग, हाँ फील्ड ही अलग आ गया, फील्ड ही अलग। अब जैसे किसी के एमसीबीसी कर रहे हैं, किसी के कमेंट बॉक्स में जाके मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, उनको फालतू में क्या भाई मतलब है। आप मतलब जैसे अब ब्रदर एक मिनट, चौधरी साहब आप 1 मिनट 2 मिनट मेरी बात सुनना। जैसे आपका और मेरा मैटर है, कोई हो गया चलो कल को है कि जैसे कोई मैटर हो गया राठौड़ का और चौधरी का, जैसे राजपूत वर्सेस जाट। तो अब जो राजपूत कम्युनिटी के 90% लोग हैं कौन से, जिनके 18 से कम एज है, 20 से कम एज है, वो लोग जाके चौधरी को गाली बक रहे हैं, और जो चौधरी वाले भाई, वो राठौड़ को भाई बक रहे 18 साल से हैं, और ऊपर बीच वाले में दिखाऊं तुम्हें, सम्राट। 18 साल से ऊपर वाले दिखाऊं तुम्हें? अरे वो 0.1%, वो तो मेंटल है, पागल है, वो तो पैदल है अपने दिमाग हाँ से, तो मैं ये मानता हूँ। वो लोग, भाई एक वो एक लोग तो बात पैदल है बताता हूँ, दिमाग से। 20 20 एक कहावत है, मेरे पापा कहते हैं कि 20 साल के बाद में आदमी हाँ ब्रदर। ईमानदार नहीं रहता, क्योंकि उसके ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है ना। 20 साल के बाद में आदमी हाँ हो हाँ सकता है, तो हो हाँ तो सकता जब है, जब अगर आपके पापा की हाँ बात सही कह तो रहे सुनो हो। मेरी बात, जिसको पैसा कमाने का पता हम्म चलता है ना कि पैसा क्यों कमाया जाता है, वो ये चूतियाबंदी नहीं करता। हम्म। ठीक है, तो तुम किसी भी भाई आज से 3 साल पहले मैं गालियां दे देता किसी को, ये बता रहा 4 साल 3 साल 4 साल पहले की मैं बता हाँ रहा हूँ मैं ना। खुद दे हाँ देता, तो मैं खुद फिर दे देता। जनरेशन को मत बोलो सब भैया, चूत। जैसे हाँ, अभी सुनो सुनो, चलो और ठीक किसी को है, अरे मान लो, और तो चलो हमें भी ये जैसे नहीं पता जैसे ना भाई, अभी हमें भी एलविश ये नहीं वाले पता ना मैटर में कोई हुआ। सोच के क्यों कर रहा है, कोई सोच के क्यों। बी- भाई 16 15 साल के बच्चों को तुम नहीं बोल सकते भैया कि पूरे ही खराब है। वीर भैया, नहीं पूरे का नहीं बोला मैंने, पूरों का नहीं बोला ब्रदर, मैं मैंने ये कह रहा मेजोरिटी हूँ, ऑफ पर्सन, देखो मतलब जैसे राठौर भाई, 30% 20% लोगों को बोला है। हेलो राठौर भाई, हाँ हाँ पंडित जी मैं ये दादा कह साहब रहा आप हूँ, बोलो, देखो आप बोलो जैसे दादा। जैसे वो एज बढ़ेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी ना, अगर वो सीखना चाहेंगे, अगर 17 साल 16 साल छोटे जो बच्चे हैं ना, जैसे 13 से 17 में सबके पास फोन है इस टाइम, तो 12 प्लस सबके पास ही फोन है। जैसे जैसे हाँ बढ़ेंगे बिल्कुल वैसे वैसे पंडित जी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी, घर वालों को देखेंगे तो सीख सकते हैं अगर चाहें तो। या तो एकदम ही बेकार संगत में है, उनके दोस्त सारे खराब हैं, या वो मतलब बिल्कुल ही वे गैर गुजरे हैं, तब उनका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर जैसे जैसे मतलब कि अच्छे दोस्तों, अच्छी संगत, अच्छे यूट्यूबर्स को फॉलो करेंगे, जो नॉलेजेबल बंदा है, जो अच्छी चीज़ें बताता है, जो लड़ाइयाँ नहीं सिखाता, मेन वो टॉपिक है। अगर वो मतलब अच्छे लोगों को फॉलो करेंगे तो वो खुद अच्छे बनेंगे। अभी तुम किसको फॉलो कर रहे हो कि वो बंदा लाइव आके किसी और को गाली दे रहा है, वो बंदा दूसरे बार लाइव आके तुम्हारी पूरी पास्ट का